अगर मैं आज आपके वॉशरूम की कैबिनेट या आपके ड्रेसिंग टेबल को चेक करूं, तो वहां मुझे क्या मिलेगा? एक एक्सपेंसिव इंपोर्टेड शैम्पू या एक केमिकल फ्री ऑर्गेनिक कंडीशनर? दो तरह के वायरल हेयर ग्रोथ सीरम्स, तीन तरह के अलग अलग कंपनीज के हेयर ऑयल्स और शायद कुछ स्ट्रक्चरल बायोटिन गमीज। लेकिन इस पूरे लाइफस्टाइल ओवरलोड के बावजूद जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? पिलो पर टूटे हुए बालों को गिनना। जब आप कॉम्ब करते हैं तो आपको दिखता है कि हेयर लाइन थोड़ी पीछे जा रही है। सच तो ये है कि आज का कंज्यूमर हेयर केयर प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, पर मेरे क्लिनिक में हेयर थिनिंग और प्रीमेच्योर हेयर लॉस के केसेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग बिना किसी स्कैल्प की बायोलॉजी को जाने, बिना हेयर आर्किटेक्ट को जाने, बस रैंडमली चीजें लगाए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको एक क्लियर, एविडेंस बेस्ड और एब्सोल्यूट ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा अल्टीमेट हेयर केयर रूटीन की, जो हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को रूट लेवल से टारगेट करेगा। ये रूटीन हवाबाई नहीं है, ये प्योर ट्राइकोलॉजी साइंस पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे। आपका वीकली स्कैल्प क्लींजिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए और सही शैम्पू को कैसे चूज करना चाहिए, ऑयलिंग का सही साइंटिफिक मेथड क्या है और क्यों गलत ऑयलिंग बाल उगने के बाद उन्हें और झड़वा सकती है, पोस्ट वॉश हेयर स्टाइलिंग और मेडिकल मैनेजमेंट कैसे की जानी चाहिए, मेडिकल ग्रेड सीरम्स को रूटीन में कैसे फिट करना है और इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है जिससे आपके फॉलिकल्स को ज्यादा समय तक जिंदा रखा जा सकता है। अगर आप नए नए प्रोडक्ट्स बदल कर थक चुके हैं और एक परमानेंट फंक्शनल फ्रेमवर्क चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, ताकि आप एक सही हेयर हेल्थ रूटीन बिल्ड कर सकें। हेयर केयर का मेन गोल प्रोडक्ट लगाना नहीं है, बल्कि दो स्पेसिफिक फैक्टर्स को बैलेंस करना है। सबसे पहला फैक्टर स्कैल्प माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सीबम रेगुलेशन। आपके स्कैल्प की स्किन पर सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो नेचुरल ऑयल, जिसे हम सीबम कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सीबम बालों को हाइड्रेशन देता है जो जरूरी है, लेकिन जब आपका लाइफस्टाइल खराब होता है या आप स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते तो ये सीबम एक्युमुलेट होने लगता है। एक्सेस सीबम आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है। जब फॉलिकल चोक होते हैं तो वहां मेलासेसिया नाम की फंगस ग्रो करने लगती है जो सीवियर डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस को क्रिएट करती है। इन्फ्लेम्ड स्कैल्प से हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है और हेयर रूट्स वीक होने लगती हैं। दूसरा फैक्टर है इंटरनल माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन। आप स्कैल्प के ऊपर जो भी लगाते हैं वो सिर्फ डेड हेयर शाफ्ट को कोट करता है या स्किन की टॉप लेयर तक जाता है। हेयर रूट्स को जिंदा रखने का काम उन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का है जिन्हें नीचे से उसे सप्लाई देनी होती है। इसलिए हमारी रूटीन का एक हिस्सा फिजिकल स्टिमुलेशन और स्ट्रक्चरल फीडिंग पर फोकस होगा ताकि ब्लड फ्लो लगातार बना रहे। तो चलिए अब इस पूरे रूटीन को एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चरल शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए कि आपको डेली और वीकली क्या करना है। सबसे पहले आती है आपकी डेली स्कैल्प स्टिमुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूटीन। सुबह उठते ही सबसे पहले मैकेनिकल फ्रिक्शन से बचिए। गीले बालों पर लाइटली कॉम्ब करना चाहिए क्योंकि जब हेयर वेट होता है तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टेम्परेरी ब्रेक होते हैं और बाल उस समय सबसे ज्यादा वीक होता है। बालों के ड्राई होने के बाद व्हाइट टूथ कॉम्ब से अपने बालों को सुलझाइए। व्हाइट टूथ कॉम्ब को इस्तेमाल करने का ये फायदा होता है कि आपके बाल उलझते नहीं है और उनमें ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। रात को सोने से पहले अगर आपको स्कैल्प पर एक्टिव सीरम्स जैसे कि रिडेंसिल, प्रोकापिल और मिनॉक्सिडिल वगैरह प्रेस्क्राइब किया गया है तो इसकी प्रेस्क्राइब डोज ही लगाइए। अगर आप फीमेल हैं, बाल लंबे हैं, तो रात को टाइट पोनीटेल या लाइट बन बनाकर मत सोइए। इससे ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है और आपकी हेयरलाइन रिसीड कर सकती है। एक लूज ब्रेड बनाइए। इसके बाद आता है आपका वीकली डीप क्लींजिंग एंड नरिशमेंट प्रोटोकॉल। हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प को वॉश करना मैंडेटरी है, चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं। शैम्पू जो बाल निकालता है वो ऑलरेडी डेड फेज में होते हैं। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो डर्ट और सीबम फॉलिकल्स को चोक कर देंगे। यदि आपको हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करनी है तो उसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना चाहिए। ऑयलिंग के लिए हैवी ऑयल जैसे कैस्टर ऑयल डायरेक्ट मत लगाइए। हमेशा एक लाइट वेट बेस जैसे कोकोनट या जोजोबा ऑयल में 2-3 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल जैसे ऑयल्स की मिक्स करके फिंगर टिप से हल्के हल्के स्कैल्प पर मसाज कीजिए। यदि आपका एम बालों में सिर्फ शाइन का है तो शैम्पू के बाद आप अपनी फिंगर्स पे हल्का सा ऑयल लगा के हेयर शाफ्ट के बीच में आप लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कंडीशनिंग का इफेक्ट भी देता है और आपके स्कैल्प पे बिल्डअप होने से भी बचाता है। अब बात करते हैं कंडीशनर की। कंडीशनर को बालों की सिर्फ लेंथ पर लगाना है। स्कैल्प पर कंडीशनर का लगाने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये फॉलिकल्स को कुछ भी नहीं करता। कंडीशनर आपके हेयर शाफ्ट पर एक फाइन कोटिंग बनाता है
जिससे आपके बाल स्मूथ और सिल्की लगते हैं। अब फाइनल है आपका मंथली मेंटेनेंस एंड असेसमेंट। महीने में एक बार आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली, आपके बालों का टेक्सचर और ब्रेकेज बिहेवियर कैसा है। अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा तो चेक कीजिए कि क्या आपके डाइट में बदलाव की जरूरत है। महीने में एक बार हेयर ट्रिमिंग करवाना उन वुमेन के लिए बेनिफिशियल है जिन्हें स्प्लिट एंड्स हैं। जब आप मार्केट में शैम्पूज या सीरम खरीदने जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट के फ्रंट पेज पर मत जाइए, बॉटल को घुमाइए और पीछे लिखी हुई इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़िए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के नाते मैं आपको बताता हूं कि आपकी हेयर लाइन और डेंसिटी के हिसाब से कौन से एक्टिव केमिकल एलिमेंट्स बॉटल के अंदर होने चाहिए। अब कुछ बातें करते हैं शैम्पूज के सिलेक्शन की। शैम्पू का मेन काम है क्लींजिंग, और अगर आपका स्कैल्प टाइप अलग है तो गलत शैम्पू आपके स्कैल्प को और हेयर को डैमेज करेगा। ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ वाली स्कैल्प पर अगर आपका सिर चिपचिपा रहता है, ड्राई फ्लेक्स गिरते हैं, तो आपको एक ऐसा शैम्पू चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड जो सीबम को डिसॉल्व करता है, या जिसमें कीटोकोनाजोल ZPTO हो जो फंगस को वाइप आउट कर सके, और इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर बाल झाड़ू जैसे ड्राई हैं तो आपको हाइड्रेटिंग शैम्पू चाहिए जिसमें आर्गन ऑयल, शिया बटर या हाइड्रोलाइज्ड केराटिन हो। सोडियम लॉरल सल्फेट यानी SLS स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है पर ड्राई स्कैल्प को ओवर स्ट्रिप कर सकता है। अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल से ड्राई है तो ही सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री फॉर्मुलेशंस की तरफ शिफ्ट हुई। ऑयली स्कैल्प के लिए माइल्ड सल्फेट्स जरूरी होते हैं क्योंकि ये क्लीनिंग को अच्छी तरह से करते हैं। अगर आपको जेनेटिक थिनिंग यानी पैटर्न बॉल्डनेस शुरू हो चुकी है तो नॉर्मल ऑयल्स हेयर लाइंस को वापस नहीं ला सकते। आपको क्लिनिकल हेयर ग्रोथ सीरम्स की जरूरत होती है। पेप्टाइड्स एंड प्लांट ड्राइव्ड कंपाउंड्स लाइक रिडेंसिल जो स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, प्रोकैपिल जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और लोकल DHT को मॉड्यूलेट करता है, और एनागेन जो ग्रोथ फेज को स्टार्ट करता है। पेप्टाइड सीरम्स नॉन स्टिकी होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और इनका कोई स्ट्रक्चरल शेडिंग फेज नहीं होता जैसा कि मिनॉक्सिडिल में देखा जाता है। इन्हें कंटिन्यूअसली 3 से 6 महीने के लिए डेली सुबह और शाम 2 बार लगाना होता है अच्छे रिजल्ट्स को देखने के लिए। बहुत बार हेयर फॉल फॉलिकल्स की कमजोरी से नहीं होता, वो आपके मैकेनिकल डैमेज की वजह से होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ट्रैक्शन एलोपेशिया और थर्मल शाफ्ट डिनेचुरेशन कहते हैं। बालों के साथ रोज किए जाने वाले 3 बड़े फिजिकल हार्म्स को नोट कीजिए और उन्हें आज ही बंद कीजिए। थर्मल हीट डैमेज जो कि हम एक्सेसिव ब्लो ड्रायर्स के यूज करने से होती है। हेयर केराटिन से बना है। जब आप बार बार ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनिंग आयरन का यूज करते हैं तो बाल अंदर से प्रेजेंट नेचुरल मॉइस्चर स्टीम बनकर एवेपोरेट होता है। दूसरा है स्ट्रेटनिंग आयरन का यूज करना, और तीसरा है केमिकल स्ट्रेटनिंग का यूज करना जिसको हम केराटिन ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हेयर केयर बाहर से 30% है पर अंदर से 70%। अगर बॉडी के पास केराटिन और RBCs बनाने का फ्यूल नहीं होगा तो आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लो, डेंसिटी ड्रॉप होती ही रहेगी। तो आज इस पूरे डिस्कशन का अल्टीमेट चेकलिस्ट रोड मैप क्या है? हेयर केयर कोई एक मैजिक बॉटल नहीं है जो आपको कल सुबह थिक बाल दे देगी। हेयर केयर एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल रूटीन है, एक ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है जो आपको अपनी बॉडी और अपने स्कैल्प को देना होता है। एक हेयर फॉलिकल को स्ट्रक्चरल रिपेयर प्रोसेस से गुजरने में और नए टर्मिनल हेयर शाफ्ट को सरफेस तक पुश करने में कम से कम 90 से 120 दिन का लगातार समय लगता है। तो अच्छे बालों का टारगेट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल सकता। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल और ट्रांसपेरेंट लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।